लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड उसका फोल्डर स्ट्रक्चर हमने सीखा था। हमने पढ़ा था कौन कौन से फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए कौन सी फाइल इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे JSX क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है। इस ऐप कंपोनेंट में हम ये जो div एंड स्पैन आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये HTML है। इसी के बेस पर आज की ये वीडियो है। इसे JSX बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। JSX की फुल फॉर्म क्या होती है? JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। JSX हमें अलाउ करता है हम HTML लाइक कोड लिख सके रिएक्ट में। रिएक्ट HTML सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए रिएक्ट में JSX प्रोवाइड किया गया है ताकि हम बिल्कुल ही फ्रेंडली एंड इजी मेंटेनेबल कोड लिख सके। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बॉक्स है। इसमें एक H1 टैग है। H1 टैग के अंदर एक टेक्स्ट है हेलो JSX। आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या ये HTML टैग है और ये JSX है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक हमारे पास क्लास नेम। HTML में हम सिंपल लिखते हैं क्लास, तो JSX में हमें लिखना पड़ता है क्लास नेम। ये एक डिफरेंस हो गया। तो इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा क्या रिएक्ट HTML यूज करता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, रिएक्ट JSX यूज करता है। वो HTML के जैसा दिखने वाला कोड होता है पर वो JSX होता है। ब्राउज़र JSX को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो इसलिए हमारे पास बेबल का एक लाइब्रेरी होती है रिएक्ट में। जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं बेबल भी उसमें इंस्टॉल हो जाती है। पर आप देख सकते हैं हमारे पास JSX का एक कोड लिखा हुआ है। इस कोड में बेबल उसको ट्रांसपाइल करके ऐसे कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास पेरेंट है डिव। उसको सबसे पहले उसने डिव को क्रिएट किया। क्रिएट एलिमेंट की रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट से उसने डिव को क्रिएट किया। तो उसके बाद उसने क्लास नेम बॉक्स को यहाँ पे इनिशियलाइज किया एज एन ऑब्जेक्ट। तो इस डिव के अंदर हमारे पास दो चिल्ड्रन है, एक H1 है और P है। तो बेबल उसको कन्वर्ट कर देगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे यहाँ पर चिल्ड्रन है, उसको वैसे ही एलिमेंट को क्रिएट कर देगा। पर एक क्वेश्चन आता है, हम JSX को क्यों ही यूज़ करते हैं जब बेबल उसको ऐसे ही कन्वर्ट कर देगा, हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते उसको? जी हाँ, तो हम ऐसे भी हमारे एलिमेंट्स को रेंडर कर सकते हैं रिएक्ट एलिमेंट में। पर एक बार सोच के देखिए, क्या क्या ये इजीली रीडेबल है? जो बेबल उसको कन्वर्ट कर देता है, क्या ये इजीली रीडेबल है ये वाला कोड? नहीं ना। तो हम आप दोनों को कंपेयर करके देखिए कौन सा इजीली रीडेबल है। यही रीडेबल होगा ज़्यादा, तो इसलिए हम बेबल का यूज़ करते हैं ताकि उसको वो कन्वर्ट कर दे। तो अगर हम JSX ऐसे ना लिखकर अगर JSX को हम ऐसे लिखें, तो ये हार्ड टू रीडेबल होगा और इसको बाद में मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रिएक्ट हमें JSX प्रोवाइड करता है ताकि हम उसको HTML की तरह से लिख सकें। रिएक्ट में जब भी हम JSX को यूज़ करते हैं, हम उसमें वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनली। तो यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल्स है, एक में नेम है और एक में काउंट है। तो यहाँ पर मैं उसको रेंडर कर रहा हूँ। यहाँ पे H1 टैग के अंदर ये करली ब्रेसेस को लगाना है, उसके अंदर वेरिएबल का नेम लिखना है। तो हमारे पास उसका नेम आ जाएगा। एंड सेकंड पैराग्राफ टैग में भी हम काउंट वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं करली ब्रेसेस का यूज़ करके। इन वेरिएबल का यूज़ करके हम रिएक्ट में कंडीशन बेस्ड लॉजिक भी लिख सकते हैं। जैसे कि बटन में एक डिसेबल नाम की प्रॉपर्टी होती है। अगर काउंट की वैल्यू ज़ीरो है तो ये डिसेबल हो जाएगा। मीन्स अगर काउंट ज़ीरो है तो ये ट्रू हो जाएगा और डिसेबल की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो ऐसे करके हम कंडीशन बेस्ड ऑपरेशन भी लिख सकते हैं रिएक्ट में JSX का यूज़ करके। उसमें वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं और तो और हम उसमें फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। और उसमें हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके भी कंडीशन बेस्ड लॉजिक लिख सकते हैं। यहाँ पे इस लॉगिन ट्रू हुआ तो हम उसको लॉग आउट का बटन दिखा सकते हैं ताकि वो लॉग आउट कर सके। अगर इस लॉगिन फॉल्स है तो हम उसको लॉगिन का बटन दिखा सकते हैं ताकि वो लॉगिन कर सके। इस तरह से हम कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिस्ट को भी एंटर कर सकते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में भी। होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए हम कोड में देखते हैं। तो हमारे पास एक ऐप नाम का कंपोनेंट है जिसमें हम JSX को रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट आएगा ब्राउजर में। आपने बैक ऑफ द माइंड ये सोचना है कि बेबल इसको कन्वर्ट कर रहा है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में। सबसे पहले उसने ये वाला डिव एलिमेंट को क्रिएट किया। उसके बाद उसने ये कुछ क्लासेस ऐड की हैं एंड उसके चिल्ड्रन में उसने स्पैन एलिमेंट ऐड किया है और स्पैन एलिमेंट में उसने क्लासेस ऐड की हैं और उसके बाद उसने एज ए चिल्ड्रन ये टेक्स्ट रेंडर किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम JSX को ऐसे ना लिखकर क्रिएट एलिमेंट की हेल्प से भी उसको लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। स्पैन के अंदर जो हम क्लास नेम का यूज़ कर रहे हैं हमने वो लिखना है एंड उसकी जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर देनी है यहाँ पर। तो हमें तो स्पैन चाहिए, तो हमारे पास डिव क्रिएट हो गया एंड डिव के अंदर हमने एक चाइल्ड क्रिएट किया है स्पैन का एंड स्पैन के अंदर एक और चिल्ड्रन है वो है टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट को भी लिखेंगे जो एज इट इज़ टेक्स्ट है हमारे पास। इसको मैंने लिख दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। तो चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं, बिल्कुल सेम आएगा।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल सेम आउटपुट आया, कोई एरर नहीं आया। आपको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ और इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास एक div एलिमेंट है, एक स्पैन एलिमेंट है जो इसका चिल्ड्रन है, और स्पैन एलिमेंट का चिल्ड्रन है ये टेक्स्ट नोड। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आपके सामने आउटपुट है दिस इज JSX। तो बैबल उसको ऐसे कन्वर्ट कर देता है। तो अब आप सोचिएगा, ऐसे लिखना कोड ईजी है या फिर ऐसे जैसे कि हम HTML में लिखते हैं, क्योंकि बैबल इस बैबल को इसीलिए बनाया गया है ताकि हम इजीली कोड लिख सके, उसको मेंटेन कर सके। तो बैबल अपना काम करेगा उसको कन्वर्ट करने का। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा व्हाट इज JSX क्या होता है, तो इसका यूज़ क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो होगी कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट क्या होते हैं, जो ये आप देख रहे हैं इसे कंपोनेंट बोलते हैं। तो इस पे डिटेल वीडियो होगी नेक्स्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि उनको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।